नमस्ते दोस्तों। 7 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को आरक्षण नहीं देने को लेकर हल्फनामा दायर किया। सरकार ने कहा कि धर्म बदलने वाले सभी दलितों को रिजर्वेशन देने वाली रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को भी वो नहीं मानेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि सरकार ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई और मुस्लिम बन जाने वाले लोगों को आरक्षण की सुविधा ना देने की जो बात कही है, ये काफ़ी एक अहम असर डालेगी हमारे देश में जो धर्मांतरण करने वाले जुटे हुए लोग हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं विद्वान और समाजसेवी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। कुलदीप जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बीते दिनों हमने सुना था कि एक कमीशन बनाया जा रहा है जो ये देखेगा कि क्या धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो ये सरकार द्वारा हल्फनामा दायर करके कहा गया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं जो ईसाई या इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता और वो रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानती है। तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? सरकार का इस रुख को आप किस तरह देखते हैं और इसका क्या असर आपको लगता है पड़ेगा? जी, मैं आपको एक जरा सी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पहले। थोड़ा-सा अगर हम लोग इस विषय पे चर्चा कर लें कि आरक्षण है किसके लिए? क्यों है? भारत में जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने कुछ लोग ऐसे थे भारत के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा शोषण हो गया, वो पिछड़े रह गए। जो विदेशी थे उनको तो भारत से लड़-लड़ करके भगाया हमने। चाहे मुगल आए हों, मुगल आक्रांताओं से लड़-लड़ करके उनको भगाया, चाहे अंग्रेज आए हों, उनको अंग्रेजों को 90 साल लड़ाई लड़ करके हमने भगाया यहाँ से। तो ये आरक्षण भारतीय लोगों के लिए, जो भारत में रहते हैं, जो पिछड़े रह गए हैं, जो दलित रह गए हैं, जो दबे कुचले हैं, ये उनके लिए आरक्षण था, विदेशी लोगों के लिए आरक्षण नहीं है। सरकार ने उसी बात को सामने रखा, सरकार ने कहा कि भाई जो हमारे लोग हैं, उनके लिए आरक्षण है, ये विदेशियों के लिए आरक्षण नहीं है। बहुत बढ़िया एक सरकार लेकर के आई, क्योंकि जो लोग हमारे धर्म के, सनातन धर्म के लोग लालच में या भय में या किसी और कारण से धर्मांतरण कर जाते थे, उनको लगता था धर्म परिवर्तन कर लेंगे, उधर से कुछ लाभ मिलेगा जो धर्मांतरण करा रहे हैं, दूसरा सरकार की तरफ से जो आरक्षण है उसका भी लाभ मिलता रहेगा। लेकिन सरकार की दृष्टि जब इस विषय पर पड़ी तो सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, उनका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कुलदीप जी, इसमें एक चीज़ मैं आपको एक अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.जी. बालकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है और इस आयोग के 3 सदस्य हैं। पहले हैं पूर्व जस्टिस के.जी. बालकृष्ण, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार जैन, यूजीसी के सदस्य हैं प्रोफेसर सुषमा यादव। और इस आयोग को बनाने के पीछे केंद्र सरकार का ये मकसद रहा है कि ये आयोग सरकार को सुझाव देगा कि धर्मांतरण के बाद दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को अनुसूचित जाति के तौर पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी सरकार जो है ये कह रही है कि नहीं मिलना चाहिए। उसके पीछे उनका ये तर्क है कि क्योंकि बौद्ध और सिख जो हैं वो कानूनी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। दूसरा, इस्लाम और जो ईसाईयत है इसके अंदर जाति सिस्टम नहीं है और जाति सिस्टम ना होने की वजह से कहीं भी ऊंच नीच का भेदभाव इसमें नहीं है। तो ये आदेश दिए, मतलब सरकार ने तर्क दिए हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पीछे पहले की, उसमें ये कहा गया है कि पासमानदा जो मुसलमान हैं उनका कहना है कि इस्लाम के अंदर जाति व्यवस्था है, इसलिए हम लोगों को आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में आकर जिन्होंने बहुत सैकड़ों साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था, तो जो उनकी जातियां थी आज वही जातियां हमें मुस्लिमों के बीच में भी मिलती हैं, तो उनके साथ बिल्कुल वही व्यवहार किया जाता है जो हिंदुओं के अंदर दलितों के साथ किया जाता है। तो उनका मानना है कि
वो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तर्क जो दोनों पक्षों की तरफ से तर्क वितर्क आ रहे हैं इस तरह के, तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जब ये बात कह दी है कि मुसलमानों को, जो मुस्लिम और ईसाई हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो क्या ये जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जो कहता है कि आप अपना नाम मत बदलिए, आप क्रिप्टो क्रिश्चियन बन जाइए, आप इस्लाम या ईसाइयत को जो है अपना लीजिए। इसी तरह से बहुत सारे लोग हमने इस्लाम में भी देखे, डासना में जिसने हमला किया उसने भी अपना नाम नहीं बदला था। तो नाम नहीं बदलते लेकिन धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ नहीं जाएगी, आपको नहीं लगता? आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं, वो उसकी तरफ मैं ध्यान आपको आकर्षित कराना चाहता हूँ। और अगर सरकार का भी कोई व्यक्ति इस आपकी डिबेट को सुनता है, तो वो उसको भी एक नया टॉपिक मिलेगा। मैं आज बता रहा हूँ आपको, टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ पर मान लिया गया कि भाई जो दलित हैं या अनुसूचित जाति के हैं या पिछड़े हैं या आदिवासी हैं, उनके साथ में जो हमारे जो दूसरे सामान्य वर्ग के लोग हैं, ऐसा मानते हैं कि भेदभाव करते हैं, तो वो धर्मांतरण कर जाते हैं। लेकिन क्रिश्चियनों में या इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं मिलता। वो कह तो रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, दबे उनमें छोटे हैं, लेकिन तुम तो कभी धर्म परिवर्तन करके सनातन में आए नहीं, या आए हो तो हमें बताइए। क्या भाई इस्लाम से परेशान होकर के कोई सनातन धर्म में आया क्या आज तक? जाति व्यवस्था अगर तुम वहां पर ले, तुम स्वेच्छा से सनातन, तुम इस्लाम को स्वीकार किए हो, अगर तुम्हारे साथ पर वहां भेदभाव होता है या तुम दबे कुचले होते तो तुम भी तो भाग करके सनातन धर्म में आते, लेकिन नहीं आए। तो इसलिए उनको किसी भी तरह से ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ना क्रिश्चियनों के यहाँ से कोई वापस आया। हाँ, कुछ लोग अगर घर वापसी करते हैं तो वो किसी और वजह से करते हैं। उनकी समझ में बात आ जाती है कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया, वो इसलिए आते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं कि वो भेदभाव हो रहे हैं या भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। हाँ, वास्तव में है भेदभाव। अगर इस्लाम में भेदभाव है कहीं, आप देख कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम गुजर है उसके लिए भेदभाव है। जो कश्मीरी है या मिर्जे लोग हैं, वो उनको मुसलमान नहीं मानते। वो उनको द्वयम दर्जे का या बिल्कुल लास्ट ऐसा मानते हैं कि अगर उनको किसी को आपने मिर्जे को या ऐसे किसी व्यक्ति कश्मीरी को आपने बोल दिया कि आप गुजर हो गया, तो गुजर गाली मानता अपने आप को, जो मुस्लिम वहां के हैं। तो उनके साथ में है। और उनका भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए भी सरकार ने अलग से व्यवस्था की हुई है। वो घुमंतु है, उसको उस कैटेगरी में डाला हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्लाम को या क्रिश्चियनों को इसकी आरक्षण की कोई आवश्यकता और दिया जाना चाहिए। एक भी तर्क पे खरा नहीं उतरता। जो बात ही कह रहे हैं कि इनके साथ भेदभाव या छोटे हैं, तो आओ सनातन धर्म में आओ ना, फिर कुछ आग करके तो दिखाएं, कुछ ऐसा दिखाई तो दे। दिखाई देता नहीं, तो उनको नहीं आरक्षण मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आरक्षण तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको आरक्षण की ज़रूरत हो वास्तव में, क्योंकि ये चीज़ मुसलमानों का कहना है कि उनके धर्म के अंदर भी जाति व्यवस्था है और वहाँ भी भेदभाव होता है, क्योंकि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं अली अनवर अंसारी ने, उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमानों में जाति भेद है और वहाँ पर भी दलितों के साथ धर्म के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर भेदभाव होता है। लेकिन इस्लाम की जो मूल धारा, जो इस्लाम के लोग कहते हैं, जिसको वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिसके आधार पर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, उसके अंदर कहीं भी जाति व्यवस्था की बात नहीं करते और वहाँ ऐसा भेदभाव की बात नहीं करते। ईसाइयों में भी ये बात मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे अलग अलग फैसलों में ये बात कही है कि जैसा जाति व्यवस्था की बात हिंदू समाज में होती है, उस तरह की व्यवस्था की बात वहाँ नहीं होती। एक तरफ दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, जिसमें ईसाई और मुस्लिम हैं, इन लोगों को शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए अलग से अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारी इनको ग्रांट्स मिलती हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि जो ईसाई या मुस्लिम्स बन गए हैं किसी भी तरह से जाति व्यवस्था से परेशान होकर, तो उनको वहाँ शिक्षा दी जा सकती है, उनके लिए वहाँ पर आराम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको तो विशेष सुविधाएं मिल ही रही हैं और ये सब चीज़ें, विशेष लाभ जो उनको दे रहा है। तो ये आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस्लाम और उसके अल्पसंख्यक के नाम पर तो उनको अलग से विशेषताएं मिल ही रही हैं। कुलदीप जी जी, इनको ये पूछिए कि आरक्षण चाहिए किस लिए।
सरकार शिक्षण संस्थान दे रही है तुम्हें खोल खोल करके, जहाँ शिक्षण संस्थान ये गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं वहाँ पढ़ाई तुम्हारी हो रही, चिकित्सा फ्री हो रही है, 1 रुपए की रसीद कट दी है, तुम्हें पूरा चिकित्सा तुम्हारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो जाती है, पढ़ाई तुम्हारी फ्री है, चिकित्सा तुम्हारी फ्री है, तो तुम्हें आरक्षण चाहिए किस बात का? नौकरियों में चाहिए आरक्षण, तो उसके लिए तुम्हारे लिए शिक्षण संस्थान खोले हुए हैं, आप वहां से पढ़ करके आई, कंपटीशन पास कीजिए, कौन मना करता है तुम्हें नौकरी पे जाने के लिए, आप जा सकते हैं। लेकिन इनको जो आरक्षण चाहिए वो वास्तव में है, इनका जो मन में है वो ये है कि हमें आरक्षण नौकरियों में चाहिए। भाई नौकरियों में क्यों दिया जाए तुम आरक्षण? तुम भारत के हो ही नहीं, तो विदेशी आक्रमणकारियों ने जो यहाँ पर अपनी नस्ल छोड़ गए वो हो तुम। वो विदेश से जो लोग भारत के अंदर आए थे, उन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, तो उनमें से कुछ लोगों को धर्मांतरण करा दिया गया, तुम उनमें से हो। अगर तुम ये लगता कि हम पीड़ित हैं या हमें डरा करके धमका करके बनाया गया होता तो तुम वापस सनातन धर्म में आ जाते। आज तो कोई तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध नहीं, लेकिन सनातन धर्म में नहीं आए, ये वहां पर है। तो भाई हम ये आरक्षण भारत के लोगों के लिए है ना। तुम भारत के, हाँ हो सकता है कि इस समय पर तुम मूल निवासी बन सकते हो कि तुमने यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन जो तुम्हारी विचारधारा है, एक बात बताओ मुझे, एक विदेशी विचारधारा के व्यक्ति अगर भारत के अंदर रहेगा तो वो कैसा चलाएगा? अभी आपको बताऊं, केवल कश्मीर दिखाई दे रहा है लोगों को, कभी किसी दिन चर्चा करेंगे हम लोग नागालैंड के ऊपर। आप उधर देखो उधर क्या हो रहा है, भारत के लोगों के साथ में, सनातन धर्म के साथ क्या हो रहा है। ये क्रिश्चियन लोग जो भारत के अंदर सॉफ्ट बीच भारत में जब घूमते हैं सॉफ्ट बन जाते हैं, लेकिन वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मंदिरों में नहीं जा सकते तुम, गली गली कूचे कूचे चर्च बने हुए हैं। अगर सनातन धर्म के यहाँ बीच में आप देखो, भारत में किसी भी जगह पर जहाँ सनातनी लोग हैं उनके बीच में बताओ इस्लाम का कोई व्यक्ति दुखी है क्या? कोई क्रिश्चियनों का कोई व्यक्ति दुखी है क्या? हो तो हमें बताइए। किसी की माँ बहन को कोई गलत दृष्टि देखा गया हो, किसी के ऊपर अत्याचार किया हो, लेकिन इनकी जब जनसंख्या जहां भी बढ़ती है तो वहां पर सनातन धर्म खतरे में आता है, उनके साथ में समस्या होती है। तो इसलिए आरक्षण किस लिए दिया जाए तुम्हें? अगर देश को तुम मानते अपना, वहां पर सनातन धर्म के लोग भी सुखपूर्वक रहते तुम्हारे बीच में, कश्मीर में या नागालैंड में, तो हम मान लेते तुम्हें। लेकिन तुम तो जब तुम्हारी जनसंख्या बढ़ती, तुम्हारे हाथ में अधिकार आते हैं, तो तुम सबसे पहले कटारा तुम्हारा सनातन धर्म के ऊपर चलता है। तो हम कैसे इस बात को बर्दाश्त कर लें कि तुम्हें अधिकारी बना दिया जाएगा और तुम भेदभाव नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल अभी चरखी दादरी में एक जज ने, आपको इनकी जो चरखी धार्मिक दादरी में संस्थाएं जज हैं, ने वो पता है आपको देखा क्या होता कहा? है जो क्रिश्चियन मुस्लिम स्कूल जज होते हैं ने, वहाँ पर पिछले हिंदुओं के दिन साथ बुद्धा भेदभाव होता छाया है और वहाँ पे जी। प्राथमिकता दी जाती है जो अपने अपने धर्म के लोगों को, क्योंकि अल्पसंख्यकों के नाम पर उन संस्थानों को ग्रांट सरकार देती है। और कुलदीप जी, इसमें एक बात ये भी जुड़ती है कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे किसी भी कारण से और वो रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो वहां पर उनको अलग तरह से रिजर्वेशन भी मिलेगा और अल्पसंख्यक होने के नाम पर उनको अलग से ग्रांट्स भी मिलेंगी। वो अपने आप को अल्पसंख्यक कह सकते हैं। और ये जो चीज़ है, मतलब यानी आप दो दो तरह के लाभ ले रहे हैं। और संविधान में जो बराबरी का हक है, जिसमें एक तरफ तो कहते हैं कि बराबरी का हक संविधान की जो 14 अनुच्छेद है उसके तहत, उसका पूरा सीधा सीधा उल्लंघन है। और ऐसा हुआ तो हिंदू दलितों को ये मैसेज जाएगा कि धर्म बदलने से दोहरा लाभ मिल सकता है, एक तो पैसा मिलेगा, दूसरा आरक्षण भी मिलेगा। और इससे जो है संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष की जो भावना है उस पर भी खिलवाड़ होगा। क्योंकि अभी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी लालच में अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं या करते हैं तो ये एक संवैधानिक रूप से गलत चीज़ है। ये सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में टिप्पणी भी आई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा का पूरा याचिका दायर करना और इस तरह की चीज़, ये उन लोगों का खेल है जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस बना रहे हैं? पंजाब हरियाणा में जो ये बड़े बड़े खेल खेले जा रहे हैं, जहाँ पर आज सिख भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है कि जो ईसाई मिशनरी जिस तरह से काम कर रहे हैं, नाम परिवर्तन नहीं करते लेकिन पूरा का पूरा प्रचार जो है वो ईसाइयत के नाम पे करते हैं। ऐसे लोगों के वजह से ये इस तरह की याचिकाएं दायर की गई हैं। आपको क्या लगता है? एक तो सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए, 420 के ऊपर लगनी चाहिए, 420, समझ गए? वो इसलिए कि ये लोग दिख रहे हैं कुछ और हो रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि क्रिप्टो क्रिश्चियन को बचाने के लिए याचिकाएं दायर हो रही हैं। और आपको बताऊं ऐसा होगा नहीं। देश की गद्दी पे एक ईमानदार व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत समझदार व्यक्ति है और बड़े सोच समझ करके कदम उठा रहा है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी में जाना तो चले जाइए, आपको इस्लाम में जाना है तो चले जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक साथ रह करके आप दोनों को, हमारे दलित भाइयों को
मैं तो कहूंगा जो दलित भाई है ना हमारे दूसरे, जिनको आरक्षण मिल रहा है, हमारे भाइयों को जो दबे कुचले रह गए किन्हीं कारणों से, उनको गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा ही तो हक मारा जा रहा है। वो बन तो क्रिश्चियन, और तुम्हारे आरक्षण में से वो हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो इन लोगों को आगे बढ़ करके सूचनाएं देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इनका इनका हक, इनका हिस्सा मारा जा रहा है। तो वो गवर्नमेंट के साथ में जुड़ करके इनका पर्दाफाश करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये जो याचिकाएं दायर करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर भी 420 होना चाहिए कि तुम जानबूझ करके बरगला रहे, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हो, जबकि है कुछ और तुम दिखा कुछ और रहे हो। तो इनके ऊपर भी दायर होना चाहिए कि जो कोई भी याचिका दायर कर देता चला जा रहा है और उसको याचिका खारिज केवल ना करे, याचिका खारिज तो करे, साथ साथ में उसको केस और दायर होना चाहिए 420 का कि तुम जानबूझ करके ये कोर्ट का समय बर्बाद किया ये याचिका दायर करके। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये इसके पीछे भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस तरह की याचिकाएं दायर कर कौन रहा है और उनका कहीं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं है। जैसे बीते दिनों हमने देखा कि पीएफआई की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सरकार ने भांडाफोड़ किया, और उनकी गज़वाए हिंद को लेकर एक प्लानिंग थी। इसी तरह क्या ये प्लानिंग उन ऐसी संस्थाओं की तो नहीं है? जो संस्थाएं इस तरह की याचिकाएं दायर कर रही हैं वो क्या है, क्यों कर रही हैं, उनका वास्तविक कारण क्या है? क्योंकि इस सब चीज़ से लाभ किसको मिलेगा? लाभ मिलेगा केवल उन क्रिप्टो क्रिश्चियंस को, या उन क्रिश्चियन मिशनरीज को, या उन मौलानाओं को जो कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन नाम परिवर्तन मत कीजिए। लोगों को मत बताइए कि आपने नाम अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन आप जो अपना मत है, अपनी जो विचारधारा है वो बदल लीजिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के अंदर एक तरह से दूषण फैलाने का काम करेगी, दूषित करने का काम करेगी। जो सरकार का ये हल्फनामा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सरकार के रुख को देखते हुए। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।